मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स फॉर विच द प्रोबेबिलिटी फॉल टू 1/e टाइम्स एंड 1/10 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि वेलोसिटी वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है पी वी एक्स इज इक्वल टू एम अपान 2 kb 2π/kb टी। ये फार्मूला होता है 1/2 और इंटू e⁻⁻ अपान होता है 2 kb/t। ये फार्मूला होता है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, kb को हम जनरली k लिखेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा m/2π kt⁻² और e⁻⁻mvx² अपान 2kt। कह रहा है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पी एक्स जो है, वो कह रहा है ना कि फर्स्ट कंडीशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कितना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कितना है 1/e है, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का कितना है 1/e है, ये कह रहा है। अब देखिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होती है, तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए वी एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर वी एक्स की वैल्यू 0 होती है तो पी वी एक्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्स में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, मैक्स में बदल जाएगा। और अगर ये मैक्स में बदल गया तो m/2π/kt⁻1/2 और e⁻⁻, ये मैक्सिमम तब होगा, प्रोबेबिलिटी ये मैक्सिमम तब होगा जब वी एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब अगर इस इक्वेशन में वी एक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये 0 m/2kt ये पूरी वैल्यू आपको 1 दे देगी। पी मैक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, m/2π और kt और होल पावर 1/2 और e⁻⁻। का मतलब क्या होगा, पी मैक्स इज इक्वल टू m/2π/kt और 1/2 और e⁻⁻ की वैल्यू 1। और पी मैक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, m/2π और kt⁻ 1/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन था हमारा और पी मैक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन यही था हमारा, पी मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब अगर आपने पी मैक्स की वैल्यू जब कैलकुलेट कर ही लिया तो आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको। आगे सॉल्व करने के लिए आपको मिला हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स और इंटू 1/e। पी एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, पी एक्स की वैल्यू होता है m/2π/kt होल पावर 1/2 और e⁻⁻mvx अपान 2kt, ये वैल्यू होती है। और पी मैक्स की वैल्यू आपने अभी अभी कैलकुलेट किया m/2π/kt और होल पावर 1/2, ये पी मैक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। और पी एक्स की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं, ये वैल्यू होती हैं। और इंटू 1/e यही होता है। अब दोनों वैल्यू आपको पता चल गई है, पी एक्स और पी मैक्स दोनों वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पी मैक्स की वैल्यू ये है, पी एक्स की वैल्यू और पी मैक्स की वैल्यू ये इतनी है। अब आप देखेंगे कि ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा है और e⁻⁻mvx² अपान 2kt और e⁻ यहाँ से 1/e बनेगा। दोनों साइड में आप लॉग ले लो, दोनों साइड में आप लॉग लोगे तो लॉग e⁻⁻mvx² अपान 2kt और इक्वल टू लॉग 1/e। और आपको फार्मूला भी लिख कर बता देता हूँ, लॉग e⁻m का मतलब है m log e और log e की वैल्यू 1 होती है बेटे। क्या होती है, ये log e की वैल्यू 1 होती है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, log e⁻m मतलब m मिलता है। क्या मिलता है, ये m मिलता है इस फार्मूले से। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, -m और vx² अपान 2kt मिलेगा। और यहाँ पर log m/n का फार्मूला लगा दो, ये मिलता है log m माइनस log n। तो यहाँ से हो जाएगा log 1 माइनस log e। और आपको बता दें कि log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log e की वैल्यू 1 होती है।
तो माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 KT एज इट इज़ रहेगा, और log 1 की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 1, log ई की वैल्यू 1। अब यहाँ से माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 KT मिलेगा और इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एम वी एक्स स्क्वायर अपान 2 KT इज इक्वल टू 1, और फिर सॉल्व करोगे तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 2 KT अपान एम, और वी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2 KT अपान एम, या वी एक्स इज इक्वल टू √2 KT अपान एम। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। उसने क्या क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी कब, जब उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का 1/e टाइम्स हो। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कह रहा है वी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो जब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का 1/10 टाइम्स हो। फिर से वही काम। अब सेकंड वाला देखो, सॉल्व करो। सेकंड वाला कैसे सॉल्व करोगे, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो वी एक्स की जो प्रोबेबिलिटी है ये पी मैक्स प्रोबेबिलिटी का 1/10 टाइम्स है। क्या है, 1/10 टाइम्स है। पी एक्स कितना होता है, m अपान 2π/KT का पावर 1/2 और e⁻ -mvx अपान 2 KT, ये फार्मूला होता है। अगर पी मैक्स का आपको कैलकुलेट करना है तो पी मैक्स कब मिलता है, पी मैक्स तब मिलता है जब वी एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब या हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होगा बेटा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए वी एक्स की वैल्यू 0 रखनी होगी। अब अगर ये पी मैक्स मिल गया तो m अपान 2π/KT होल पावर 1/2 और e⁻ अपान 2 KT, और वी एक्स की वैल्यू 0 होती है तभी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो अब हमारे पास पी मैक्स हो गया, पी मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, m अपान 2π/KT और होल पावर 1/2, और ये पूरी वैल्यू 0, e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और पी मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, पी मैक्स इक्वल टू m अपान 2π और KT और होल पावर 1/2। अब पी मैक्स मिल गया है, पी मैक्स आपको मिल गया है, पी मैक्स मिल गया है। यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो आप। तो इस इक्वेशन में जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, यहाँ पर देखो क्या है आपके पास फार्मूला, पी एक्स इज इक्वल टू पी मैक्स और इंटू 1/10। अब आप क्या करोगे, पी एक्स की वैल्यू हो आपको पता है m 2π/KT और होल बाई पावर 1/2 और e⁻ -mvx स्क्वायर अपान 2 KT, और पी मैक्स की वैल्यू है m अपान 2π/KT और होल पावर 1/2 और इंटू 1/10। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी है, कौन सी वैल्यू किसकी है, ये मालूम होगा आपको। ये पी एक्स की वैल्यू इतनी है और पी मैक्स की वैल्यू ये कैलकुलेट किया हमने, ये कैलकुलेट किया, ये वैल्यू रख दिया, और 1/10 इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया है। ठीक है, देख लो आप, अब अच्छे से देख लो ये। अब सॉल्व करते हैं। अब ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो गई पूरी, और e⁻ -mvx अपान 2 KT बचेगा, और ये 1/10 होगा। दोनों साइड में लॉग लोगे तो लॉग e⁻ -mvx स्क्वायर अपान 2 KT, और इधर लॉग लोगे तो लॉग 1/10 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो लॉग क्या होता है, e⁻m की जो वैल्यू होती है m के बराबर होती है, तो ये वही कंडीशन में दिख रहा है। तो -mvx स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, 2 KT हो जाएगा। और log m/n की जो वैल्यू होती है वो होती है log m माइनस log n की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस log 10 हो जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू जो होती है वो बेटे 0 होती है। अब यहाँ से -mvx स्क्वायर अपान 2 KT हो गया, और ये वैल्यू 0 हो गई, और माइनस log 10 हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया, -mvx स्क्वायर अपान 2 KT और इज इक्वल टू माइनस log 10 हो गया। और माइनस से माइनस क्या करोगे आप, कैंसिल करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे। अब जब आपने माइनस से माइनस कैंसिल किया तो आपके पास mvx स्क्वायर बचा और 2 KT बचा, और क्या बचा, log 10 बचा है। क्या बचा है, log 10 बचा हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपके पास,
2KT और इंटू लॉग 10 ये मिला आपको, ठीक है। और अपॉन में क्या मिलेगा, m मिलेगा, ये अपॉन में m मिलेगा। Vx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, √2KT और log 10 मिलेगा आपको, और अपान क्या मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है, m मिलेगा। log 10 की वैल्यू देखो कितना होती है, ठीक है। तो log 10 की जो वैल्यू होती है वो 2.3 होती है, कितनी होती है, 2.3 होती है। तो Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2KT और इंटू 2.3 अपान स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.6 KT और अपान में स्मॉल m हो जाएगा। तो यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी कि वैल्यू ऑफ Vx, कब Vx को कैलकुलेट करना था आपको, Vx तब कैलकुलेट करना था जब आपकी प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का 1/e टाइम्स था और 1/10 टाइम्स था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा।